अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज़ीनर डायोड। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है इलेक्ट्रॉनिक्स वन की, तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो नंबर 6 है, इसका एक पार्ट है ज़ीनर डायोड। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लाइट इमिटिंग डायोड और उससे नेक्स्ट वीडियो में फोटो डायोड पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर बात करने की हम कोशिश करते रहेंगे। ओके, तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नाम काफ़ी सुना लगता है जब हम इलेक्ट्रॉनिक स्टडी करते हैं। तो ज़ीनर डायोड, ये एक डायोड की ऐसी स्पेशल टाइप है जो कि रिवर्स बाइसिंग पर वर्क करती है। सिंपल वर्ड्स में हम कोई कहे कि ज़ीनर डायोड क्या है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं ज़ीनर डायोड एक ऐसी डायोड है, ज़ीनर मेरे पास एक ऐसा पी जंक्शन है जो कि रिवर्स बाइसिंग पर वर्क करता है। सबसे पहले इसको हम देखते हैं जो इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। जो ज़ीनर डायोड है, इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को सबसे पहले जो डिस्कवर करने वाला शख्स था वो मेरे पास था क्लियरेंस मेलविन या मेलवाइन ज़ीनर, ये नाम था इसका। इसने सबसे पहले जो ज़ीनर डायोड है इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। जो मेरे पास ये फिजिसिस्ट है, ये इसने बेल लैब्स पर वर्क किया था। बेल लैब है जो मेरे पास है, इसमें इसने इस पर वर्क किया था और इसने अपना जो नतीजा निकाला था वो ज़ीनर डायोड निकाला था। ओके, और इसका जो पेपर पब्लिश हुआ था वो 1934 में हुआ था। अब अगर इसका हम ज़ीनर डायोड की जो मेरे पास शेप है, सिंबल है, वो क्या है। सबसे पहले देखिए, ये मेरे पास एक ये सिंपल डायोड है। और ये सिंपल डायोड है, तो इसको अगर हम ज़ीनर डायोड बनाना चाहते हैं तो अब हम क्या करेंगे। सिंपल ये है, इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर दें, बस ये मेरे पास ज़ीनर डायोड बन चुका है। ओके, सिंपल डायोड है, ये ज़ीनर डायोड है। अब अगर हम बात करें कि जो इसकी डेफिनेशन में सबसे पहले कहता है, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि जब फॉरवर्ड, अच्छा फिर वही काम करना पड़ेगा हमें बार बार। चलें, छोटी छोटी बातों का हमें पता होना चाहिए। सपोज करते हैं हमारे पास ये पी साइड है और ये मेरे पास एन साइड है। ये वाली पी साइड में क्या है, होल्स ज़्यादा हैं, यानी कि हम सेमीकंडक्टर यूज़ कर रहे हैं। अगर हम सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का यूज़ कर ले, उसके लिए जो उसका पोटेंशियल है हमारे पास 0.7 वोल्टेज है और जर्मनी के लिए 0.3 वोल्टेज है। डन हो गया। अगर अब ट्राइवेलेंट जो मेरे पास एटम्स होते हैं, अगर उसको हम ऐड कर दें, चूँकि हम जानते हैं जो ट्राइवेलेंट एटम्स होते हैं, ये न्यूक्लियस है, उसके जो मोटर आउटर शेल होता है, सबसे बाहर वाला शेल होता है, उसमें 3 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वो फिल नहीं होता, वो उसकी जगह होल होता है। जब इस एटम को हम इसमें ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर में, तो मेरे पास क्या बनता है, पी साइड बन जाता है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास होल्स आ जाते हैं। खैर, ये तो हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी मरतबे बातों को डिस्कस किया हुआ है। इधर हम जब एन टाइप कौन से होते हैं, सपोज करें हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये हमारे पास शेल है, तो ये इसके शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन फिल हैं, तो इसका जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो बाहर है, ये एज अ बिहेव कर रहा है एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हमारे पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि एन टाइप डोपिंग है, इधर मेरे पास पी टाइप डोपिंग है। ट्राइवेलेंट की डोपिंग है, इधर पेंटावेलेंट की डोपिंग है। डन हो गया। अब जब इसको हम सपोज करते हैं, इसको अब हम कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी के साथ। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइस हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये हमारे पास क्या होगा, करंट इस डायरेक्शन में क्रिएट हो जाएगा कि ये पुश करेगा होल्स किस जानिब पे, तो ये हमारे पास ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन किस जानिब होगी। अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें तो मेरे पास डायरेक्शन इस जानिब होगी, अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें तो मेरे पास इस जानिब होगी। ओके, खैर ये मेरे पास फॉरवर्ड बाइस बन गया, तो फॉरवर्ड बाइस में तो इजीली करंट क्रिएट हो जाता है। अब अगर इसको मैं कनेक्ट करता हूँ नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ये इसको मैंने इग्नोर कर दिया। अब इसको मैं अटैच कर देता हूँ पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब क्या होगा कि ये नेगेटिव साइड है, ये होल्स है, ये एक तरह का होल्स का मतलब पॉजिटिव चार्जेस है। अब ये नेगेटिव साइड टर्मिनल बैटरी इसको अपनी तरफ खींचेगी, होल्स को अपनी तरफ। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव सारी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी। तो अब जो हमारे पास जो होगा डिप्लेशन रीजन, वो इंक्रीज करता जाएगा। यहाँ की जो डिप्लेशन रीजन होगा, अगर सपोज करें पहले इतना था, अब ये इतना होता जाएगा, इतना होता जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या होगा, रिवर्स बाइसिंग होती जाएगी। तो अब क्या होगा, जब रिवर्स बाइसिंग की स्टार्ट होती जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता जो करंट है वो रिड्यूस होता जाएगा। करंट होगा लाजमी, लेकिन बहुत माइनर मिकदार में होगा, माइक्रो एम्पेयर में होगा। लेकिन जब एक ऐसी स्टेज आती है जब कि करंट बिल्कुल इक्वल टू जीरो हो जाता है, बिल्कुल भी करंट प्रोड्यूस नहीं होता, तो उस केस में क्या होता है
कि जो ये डायोड होता है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, एंडेड हो जाता है इस पर। ओके, अच्छा ये बातें हमने, मैं फिर वो अगेन अगेन ये चीज़ें ना रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने ये देखें, ये पीएन जंक्शन ये वाली वीडियोस को देखी हुई हैं या फिर आप लोगों को पता है इनका, तो फिर आप लोगों को शायद इस जो मैं अल्फाज कह रहा हूँ इसकी समझ आ रही है क्या मैं कह रहा हूँ। ओके, तो अब ये तो हमारे पास सिंपल डायोड रहा। अब जिनर डायोड क्यों करते हैं? तो जब रिवर्स बायसिंग में हम ये जो डिप्लेशन रीजन है इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि ये नेगेटिव टर्म में पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचता जा रहा है, ये पॉजिटिव साइड नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता जा रहा है, तो डिप्लेशन रीजन इंक्रीज करता जा रहा है। तो एक ऐसा वक्त आता है जब करंट बिल्कुल ज़ीरो जाता है और एकदम करंट होता है वो प्रोड्यूस होता है ह्यूज मकदार में। ऐसा ह्यूज मकदार में क्रिएट होता है, जनरेट होता है करंट के वो डिस्ट्रॉय कर देता है जब हम जिनर डायोड यूज़ नहीं करते, सिर्फ सिंपल डायोड यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम जिनर डायोड को यूज़ करते हैं, इसकी खसूसियत क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ये है कि जब वो ह्यूज अमाउंट क्रिएट होता है, करंट क्रिएट होता है, उस वक्त ये डायोड डिस्ट्रॉय हो जाता है, बल्कि ये जिनर डायोड उस करंट को मेंटेन करता है, स्टेबलाइज करता कर देता है, उस करंट को मेंटेन करता है, मैनेज करता है। ओके, तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है। डन हो गया। यानी कि अगर सिंपल वर्ड्स में हम ये कहें, अगर इस बैटरी की 5 वोल्टेज है, तो अगर डिप्लेशन रीजन 5 वोल्टेज तक पहुंच जाए, इसकी 5 वोल्टेज है बैटरी, तो डिप्रेशन रीजन का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर वो भी 5 हो जाए तो करंट नहीं होगा क्रिएट, बिल्कुल इक्वल टू 0 हो जाएगा करंट। तो फिर अगर हम स्लाइटली सा जो वोल्टेज है इसका इंक्रीज करेंगे तो एकदम क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, और जो करंट प्रोड्यूस होगा वो ह्यूज मिकदार में होगा। और अगर हम जिनर की बात कर रहे हैं तो वो ह्यूज मिकदार, जिनर डायोड उस ह्यूज मिकदार को मेंटेन कर लेगा, मैनेज कर लेगा, स्टेबलाइज कर लेगा। और जो हमारे पास वोल्टेज होगा वो तो खैर कांस्टेंट होगा, उसका भी हमें पहले पता है। वो हम जो वोल्टेज दे रहे हैं वो एक खास लिमिट में, एक खास रेंज में, एट अ कांस्टेंट रेंज पर दे रहे हैं। अब इसको हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं, वो किस तरह, क्या हम कहते हैं 2 टाइप्स हमारे पास। किसकी? जी, ब्रेक डाउन की। जो हमारे पास है जिनर डायोड की 2 टाइप्स हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं 2 टाइप्स हैं ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ अ जिनर डायोड, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ ब्रेक डाउन फॉर जिनर डायोड। जिनर डायोड के लिए 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप हम डिस्कस करते हैं। पहली टाइप आ जाती है हमारे पास एवलॉन्च। एवलॉन्च हमारे पास है ब्रेक डाउन है, और सेकंड जो टाइप है उसको कहते हैं हम जिनर, जिनर ब्रेक डाउन कहते हैं। ओके, अब इसको हम जो है ना ग्राफ के जरिए इसको हम समझते हैं कि एक्चुअली में क्या बताना चाह रहा है। ग्राफ में हम लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ओके, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज है, ये हमारे पास नेगेटिव है, ये हमारे पास ऊपर क्या है, करंट है, फॉरवर्ड करंट है, किस में है, मिली एम्पेयर में है। और मेरे पास ये है नीचे है रिवर्स करंट है, यानी कि मेरे पास रिवर्स करंट है, और ये किस में है, मिली एम्पेयर में। अच्छा, बाजू का ना हम इधर माइक्रो यूज़ करते हैं, माइक्रो एम्पेयर भी यूज़ करते हैं, लेकिन चूंकि आप जिनर डायोड यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हम मिली एम्पेयर में भी इसको कर लेते हैं डिफाइन। अभी जो इसका ग्राफ बनेगा, पहले मैं ग्राफ को ड्रा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे पास एक ये है हमारे पास जी, और एक हमारे पास ये है। ये हमारे पास क्या है, ये वाला रीजन क्या है, हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग है, ये वाला क्या है, रिवर्स बाइसिंग है। और जो हमारे पास जिनर डायोड है ये होता है, ये हमारे पास रिवर्स बाइसिंग पर ही वर्क करता है। अब इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, जिनर ब्रेकडाउन है, जिनर ब्रेकडाउन है। और ये क्या है हमारे पास है, एवालांच ब्रेकडाउन है हमारे पास। ओके, अब इसमें क्या है कि जब हम, ये हमारे पास रिवर्स बाइसिंग है, जब हम रिवर्स बाइसिंग को इंक्रीज करते जाते हैं, यानी कि इसकी जो मेरे पास बैटरी है इसकी वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव होल्स को अपनी तरफ खींचता जा रहा है, और ये पॉजिटिव इन नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता जा रहा है। तो इधर डिप्रेशन जीरो क्या है, सपोज कर पर इधर इतना था, अब सपोज कर रहे हैं इतना हो गया है, इतना हो गया है ये वाला। ओके, इतना हो गया है डिप्रेशन रीजन जो हमारे पास है।
ओके, डिप्रेशन रीजन का मतलब क्या है, ये मेरे पास बाउंड्रीज आ गई हैं, ये वाला। अब ये मेरे पास एक तरह का स्पेस आ चुकी है हमारे पास एक तरह की। ओके, तो अब क्या होगा कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हमारे पास जो सडनली करंट क्रिएट हो जाएगा। यानी कि ये देखें कि जब हम रिवर्स बाइसिंग को बैटरी को इन रिवर्स बाइसिंग में इसकी वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, ये इधर वोल्टेज है, तो जब बैटरी की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं, देखिए इंक्रीज करते जा रहे हैं ना, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर जब करंट होगा वो सडनली, ये सॉरी ये था ना, बिल्कुल ये ऐसे था हमारे पास, ये वाला है, ये वाला, ये नहीं है। अगर ऐसे होता, ऐसे, तो ये सडनली इंक्रीज नहीं था करंट, बल्कि करंट सडनली इंक्रीज होता है, अचानक क्रिएट हो जाता है, पैदा हो जाता है, जनरेट हो जाता है। तो इस पॉइंट को कहते हैं, ये जीनर ब्रेक डाउन हो चुका है हमारे पास। क्या हो चुका है, जीनर ब्रेक डाउन। और हम सपोज करते हैं जो इस जीनर ब्रेक डाउन पर जो इसकी बैटरी की वोल्टेज थी, मेरे पास 4 वोल्टेज थी, हम सपोज कर रहे हैं कि जब हमने बैटरी की 4 वोल्टेज को यूज़ किया इन रिवर्सिंग बाइसिंग में, तो एक ऐसा पॉइंट आया जब सडनली करंट क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें जो मेरे पास जीनर डायोड होगा, जब अगर सिंपल डायोड होता तो ये डिस्ट्रॉय हो जाना था हमारे पास, ये सिस्टम पूरा। लेकिन अब जीनर डायोड, तो जीनर डायोड इस करंट को मेंटेन कर लेगा, मैनेज कर लेगा। ओके, तो जब अगर हम इस बैटरी को मज़ीद वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, 6 वोल्टेज तक ले जाते हैं, तो फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा, यानी कि अब देखें हम फिर इंक्रीज कर रहे हैं नेगेटिव साइड में रिवर्स बाइसिंग में वोल्टेज को, तो फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि करंट फिर सडनली इंक्रीज हो गई। इसको कहते हैं हमारे पास एवलांच ब्रेकडाउन हुआ है। क्या हुआ है, एवलांच ब्रेकडाउन हुआ है। और इस पॉइंट को हम बात का बल्कि कहते ही यही है, नी पॉइंट का भी नाम देते हैं, ये मेरे पास है। डन हो गया। अब ये दोनों ब्रेकडाउन होते हैं, इन दोनों ब्रेकडाउन पर अगर ये सिंपल होता तो सिस्टम कट ऑफ हो जाता था, डिस्ट्रॉय हो जाता। लेकिन अब जिनर है, तो जिनर की प्रॉपर्टी ये है कि रिवर्स बाइसिंग पर ये है हमारे पास जो डायोड है उसको वर्क करते रहता है, वर्क करता रहता है उस पर। डन हो गया। तो अब जो हमारे पास है ये वाला, ये जो हमारे पास ये पॉइंट है, सॉरी ये वाला पॉइंट है, ये एक जैसा ही है, ये जो पॉइंट है बिल्कुल आमने सामने ही है एक दूसरे के। तो ये हमारे पास जी करंट है, ये वाला, इस करंट को हम कहते हैं हमारे पास जीनर करंट है, जो कि है मिनिमम। ओके, जो कि हमारे पास यहाँ होगा करंट, उसको हम करंट, ये जीनर करंट है, लेकिन क्या है अब मैक्सिमम करंट है हमारे पास। ओके, अब अगर हम, ये तो होगा रिवर्स बाइसिंग में। इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि ये फॉरवर्ड बाइस पर भी कम वर्क करता है। यानी कि अगर ये इधर होल्स हैं, पी साइड इधर नेगेटिव है, एन साइड है, तो अगर इसको मैं बैटरी को उल्ट कर दूं, यानी कि इधर पॉजिटिव ले आऊँ इधर नेगेटिव ले आऊँ, तो अब ये क्या करेगा, रिवर्स बाइसिंग होगी। यानी कि अब ये इसको पुश करेगा होल्स को इधर, तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होगा हमारे पास, और नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन जाने वो होगी। तो अब इस केस में जो फॉरवर्ड बाइसिंग में जो जनरल डायोड होगा वो सिर्फ यहाँ तक वर्क करेगा, यहाँ तक, यानी कि ये हमारे पास 0.7 तक। अगर इससे ऊपर हम वोल्टेज इंक्रीज कर देंगे तो हमारे पास जेनर डायोड वर्क नहीं करेगा। ओके, यानी कि जो मेरा जेनर डायोड है इन फॉरवर्ड केस में वो 0.3 से 0.7 वोल्ट के दरमियान वर्क करता है। ओके।